दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी शख्सियत की जिन्हें उनके कद और काठी की वजह से कहा जाता था हिंदी सिनेमा का शॉटगन, जिन्होंने अपनी शानदार अदाकारी के दम पर बड़े बड़े सितारों को कर दिया था खामोश। एक ऐसे अभिनेता जो बिहार की राजधानी पटना से उठकर अपनी मेहनत और साहस से अपने शानदार अभिनय का परचा लहराया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके लिए ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि हीरो बनने का सपना लिए आए माया नगरी इस एक्टर के गाल पर एक कट का निशान को देखकर कोई भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इनके साथ काम करना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से ये एक्टर इतने निराश हो गए थे कि चले थे प्लास्टिक सर्जरी करवाने। लेकिन उसी समय इनको हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर देवानंद ने रोका और समझाया कि इसी कमजोरी को तुम अपनी ताकत बनाओ। जिसके बाद इस एक्टर ने अपना इरादा बदला और अपने गालों पे कट के निशान को बनाया अपनी ताकत। तो बताएंगे सब कुछ, आप बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा की। तो शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 15 जुलाई 1945 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। इनके पिता का नाम भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो कि एक डॉक्टर है और मां का नाम श्यामा देवी सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं। वहीं उनके भाई का नाम राम सिन्हा, लक्ष्मण सिन्हा, भरत सिन्हा और रुदन सिन्हा। तो ऐसे ही इनके परिवार में सभी का नाम रामायण के आधार पर रखा गया था। तो अगर शत्रुघ्न सिन्हा की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से ग्रेजुएट किया है, लेकिन इनको शुरू से था कि ये फिल्मों में काम करे। फिर क्या था, ये अपने सपनों को लेकर माया नगरी की और हीरो बनने का सपना लिए चल पड़े। लेकिन ये वो समय था जब शत्रुघ्न सिन्हा के पास थोड़े भी पैसे नहीं थे। तो वहीं जब वो इंडस्ट्री में नए नए आए तो उन्हें सभी एक्टर के सामने खुद के चेहरे पर इतने बड़े निशान को देखकर बहुत ही शर्मिंदगी होती थी। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद इसकी वजह से उनका करियर बहुत लंबे समय तक इंडस्ट्री में नहीं चल पाएगा। इतना ही नहीं, नौबत ये तक आ गई थी कि इनके इस निशान को देखकर कई फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इनके साथ फिल्म करने से हिचकिचाते थे, जिसकी वजह से शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने मन में ठान लिया था कि वो अपनी इस कट के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाएंगे। लेकिन उसी समय शत्रुघ्न सिन्हा से उस दौर के महान अभिनेता देवानंद मिले और तब शत्रुघ्न सिन्हा ने दीप साहब को अपनी इस समस्या के बारे में बतलाया। तब देवानंद ने शत्रुघ्न सिन्हा को प्लास्टिक सर्जरी करवाने से मना किया और दीप साहब ने शत्रुघ्न सिन्हा को समझाते हुए कहा कि तुम इस निशान को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। साथ ही दीप साहब ने शत्रुघ्न सिन्हा को खुद के बारे में बताते हुए कहा था कि मेरे दांतों के बीच गैप है, पर मैंने इसे कभी नहीं छुपाया और आज ये मेरी सबसे बड़ी स्टाइल बन चुका है। तब दीप साहब की बातों को सुनकर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना मन बदला और अपने निशान के साथ ही वो इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। और ऐसे ही शत्रुघ्न सिन्हा को अपनी पहली फिल्म साल 1969 में साजन मिली। इस फिल्म में वो एक पुलिस इंस्पेक्टर की छोटी सी भूमिका में नजर आए थे। फिर इसके बाद उन्होंने प्रेम पुजारी, भाई हो तो ऐसा जैसी फिल्में किया, लेकिन अभी भी उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली थी कि तभी उन्हें साल 1976 में आई फिल्म कालीचरण में काम करने का मौका मिला और इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा बतौर लीड एक्टर के रोल में नजर आए थे। तो वहीं इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस रीना रॉय, अजीत खान, डैनी डेंजनगप्पा, पुरी, हेलेन समेत कई शानदार कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई थी और इस फिल्म ने शत्रुघ्न सिन्हा की किस्मत को ही पलट कर रख दिया था। तो वहीं इस फिल्म में अपनी शानदार एक्टिंग को करने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा रातों रात छा गए थे। साथ ही इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की जोड़ी को भी काफी पसंद किया गया था। फिर इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने हिरासत, आगे आंख, खुदगर्ज, इल्जाम, शान, काला पत्थर, मगरूर, मुकाबला, दोस्ताना और अब क्या होगा जैसी शानदार फिल्में देकर उन्होंने खुद को हिंदी सिनेमा में स्थापित कर लिया। तो वहीं जहां एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा को अपने गाल पर बने कट के निशान से काफी दिक्कत हुआ करती थी, तो उसी कट की वजह से शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म निर्देशकों ने अपनी फिल्म में विलन के लिए अच्छा खासा इस्तेमाल किया और वो इसी कट की वजह से फिल्मों में खलनायक का किरदार निभाकर हाईलाइट हो गए। इसके साथ ही वो अपनी एक्सप्रेशन और अपनी दमदार आवाज में डायलॉग बोलते ही अपने दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया करते थे। साथ ही उनके द्वारा बोला गया हर शब्द उस दौर में बंदूक की गोली समान हुआ करता था, जिसकी वजह से उन्हें इंडस्ट्री का शॉटगन भी कहा जाता था। तो अब अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो वैसे तो शत्रुघ्न सिन्हा का उस दौर में एक्ट्रेस रीना रॉय के साथ नाम जुड़ा था, पर उन्होंने साल 1980 में शादी एक्ट्रेस पूनम से किया। तो जानकार बताते हैं कि रीना रॉय के बाद शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी में खूबसूरत एक्ट्रेस पूनम की एंट्री हुई थी और फिर
दोनों कुछ समय एक दूसरे के साथ रहने के बाद शादी करने का फैसला किए। तो वहीं शादी के बाद दोनों के 3 बच्चे हुए, बेटा लव कुश और बेटी सोनाक्षी सिन्हा, जो कि बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस है। तो ऐसे ही शत्रुघ्न सिन्हा ने भले ही अपने करियर की शुरुआत बतौर खलनायक से बनाई, लेकिन लोग उन्हें हीरो से ज्यादा पसंद किया करते थे। साथ ही विलेन बनकर इंडस्ट्री पर राज करने के बाद उन्होंने बतौर हीरो भी कई फिल्मों में काम करके सुपरस्टार बनने का भी सपना पूरा किया। वहीं उनके द्वारा बोला गया उनका फेमस डायलॉग खामोश आज भी दर्शकों को काफी पसंद आता है। तो जहां उन्होंने फिल्मों में अपनी खास पहचान बनाई, तो ऐसे ही उन्होंने राजनीतिक में भी अपना हाथ आजमाया और आज भी वो राजनीतिक में सक्रिय हैं और अपना धाक जमाए हुए हैं। तो ये थी शत्रुघ्न सिन्हा की लाइफ से जुड़ी कुछ खास जानकारी।